पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब, फिर इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब हो जाते हैं। टाइम ट्रैवल्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। 5 दिसंबर साल 1945 को दोपहर के 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। ये अपना 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट कर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें एक फ्लाइट लीडर चार्ल्स केलर टेलर लीड कर रहे थे। इन 5 जहाजों ने फ्लोरिडा से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई किया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम काफी साफ था, लेकिन फ्लाइट के 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर ये रिपोर्ट करते हैं कि इनका कंपास काम नहीं कर रहा है। वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा। वो नहीं जानते थे वो किस पोजीशन पर फ्लाई कर रहे हैं। वो बाकी पायलट से भी पूछते हैं, लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट भी मेल फंक्शनिंग करने लगते हैं। कंपास खराब होने के बाद बहुत कंफ्यूजिंग मैसेज सुनने को मिले। टेलर कहते हैं, My compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जा रहा है। शाम 4:56 पे टेलर को लगता है कि उनके जहाज गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो बाकी सारे जहाज़ों को कमांड देते हैं कि वो ईस्ट की जानिब फ्लाई करें। इस ऑर्डर के फौरन बाद रेडियो पे एक ट्रांसमिशन सुनने को मिला। If we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी कुछ को लग रहा था कि उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस फ्लोरिडा जाने के लिए, लेकिन मौसम खराब होता जा रहा था। सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। इस वक्त ये माना जाता है कि ये जहाज 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा से। शाम के 7:04 पे टेलर की जानिब से आखिरी ट्रांसमिशन आता है। Planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये पांचों के पांचों जहाज गायब हो जाते हैं। आज की तारीख तक हम ये नहीं जानते कि ये जहाज कहाँ पर हैं और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इनका मिशन फ्लाइट 19 को ढूंढना था और ये भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब, फिर इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब हो जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। ये उस जमाने का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन इन्हें भी कुछ नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन्स गायब हो गए थे, उस इलाके को आज हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बताया जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल समंदर का वो हिस्सा है जहाँ पर 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और शिप्स गायब हो चुके हैं। ये ऐसा इलाका है जो कि फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बरमूदा कंट्री तक फैला हुआ है। ये एक तरह से ट्रायंगल एरिया बनता है। ओवरऑल ये एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल का एरिया है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इस एरिया को बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे कि द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सिरगासो ग्रेवयार्ड। ये ऐसे नाम थे जिसे 18 और 19 सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल नाम पहली दफा 1964 में इस्तेमाल किया गया। अर्गूसी नाम की एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा गया था जिसका टाइटल था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। ये पहली दफा था जब बरमूदा ट्रायंगल लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपीयरेंसेस को लिंक करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ तो है समंदर के इस हिस्से में जो इतने सारे एयरक्राफ्ट और जहाज जाकर इस इलाके में गायब हो जाते हैं। हालांकि इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई थी, लेकिन उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई। इतनी पॉपुलर कि इस पे कई किताबें लिखी गईं, कई फिल्में और कई कंप्यूटर गेम्स बनाए गए और कुछ गाने तक भी लिखे गए। बहुत से रैशनल थिंकर्स का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल भी एक स्टोरी है। बरमूदा ट्रायंगल के पीछे क्या मिस्ट्री है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है जो कि बेस करती है मैग्नेटिज्म के बारे में। बेसिकली जमीन का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। जब आप कंपास से नॉर्थ पोल की तरफ देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करता है, लेकिन जो एक्चुअली नॉर्थ पोल है वो थोड़ा अलग होता है। उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहा जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल में क्या डिफरेंस है।
लेकिन ज़मीन में कुछ ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल सेम जगह पर मिलेंगे। ऐसी जगह को एगोनिक लाइंस कहा जाता है। ये टाइम के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200 सालों से 0 डिग्री लाइन बरमूदा ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूम रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। दूसरी खास बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल का अंदर का एरिया बिल्कुल शैलो है। अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो ये एरिया आपको शैलो नजर आएगा। इसलिए कहा जाता था कि जो पुराने जहाज आते थे वो इस शैलो एरिया में अटक जाते थे। कुछ जहाज जमीन के अंदर मौजूद मिट्टी में अटक जाते थे। तीसरी खास बात यह है कि यहाँ हेरिकेन्स की तादाद बहुत ज्यादा है। फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा हेरिकेन्स मौजूद हैं, जो कि इसी एरिया में है। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स। कहा जाता है कि समुंदर के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां बहुत ज़्यादा तादाद में मीथेन हाइड्रेट्स मौजूद हैं। यूएसए में लेबोरेटरी टेस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि अगर मीथेन हाइड्रेट्स की तादाद पानी में बहुत ज़्यादा हो तो उससे जो बबल्स बनते वो जहाज़ की बुओयंसी को मेंटेन नहीं करने देते और जहाज़ पानी में डूब जाता है। उन्होंने कहा कि अगर शिप के नीचे वोल्केनोस मौजूद हों तो ये इतनी आसानी से जहाज़ डूब जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। बरमूदा ट्रायंगल में जितनी भी डिसअपीयरेंसेस हुई हैं उनका कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है। पांचवी एक्सप्लेनेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसे नाम दिया जाता है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। इस इफेक्ट के मुताबिक जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करने लगते हैं तो वो हमें अपने इर्द गिर्द होती महसूस होती हैं। बेसिकली समंदर में ऐसी बहुत सारी जगह मौजूद हैं जहाँ पर शिप और जहाज़ गायब हुए हैं, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के बारे में लोगों ने इस ज़्यादा अटेंशन तब देनी शुरू की जब लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा सुना। अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि समंदर में और भी कई जगह पर ऐसी मिस्ट्रीज हुई हैं, वहाँ भी ऐसी डिसअपीयरेंसेस मौजूद हैं। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड का तो यहाँ तक कहना है कि द कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ द सो कॉल्ड बरमूदा ट्रायंगल एज द जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड टू शिप और प्लेन्स। उन्होंने कहा द बरमूदा ट्रायंगल एरिया हेविली ट्रैफिक्ड है। इसके अलावा ये ध्यान रखो यहाँ हेरिकेन्स और शैलो एरिया ज़्यादा है तो आपको बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जवाब मिल जाएगा। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।